श्रीलंका दिवालिया हो गया है। ना लोगों के पास खाने को खाना है, ना पीने को पानी। कर्फ्यू नाफिज है, सोशल मीडिया बैन है, प्रेसिडेंट हाउस पर हर रोज हमले किए जाते हैं। हालात इस हद तक संगीन है कि बच्चों के इम्तिहानात लेने के लिए जो कागज है, उस कागज को खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। श्रीलंका यहां तक कैसे पहुंचा? क्या तालीम की कमी की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में शरह ख्वानदगी यानी पढ़े लिखे लोगों की शरह 99% है। फिर ऐसा क्यों हुआ? श्रीलंका डिफॉल्ट क्यों कर गया? इसकी बहुत सी वजूहात हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या मुमासलत है। क्या पाकिस्तान को भी इन हालात का सामना करना पड़ सकता है? बैंक डिफॉल्ट क्या है? क्यों मुल्क डिफॉल्ट हो जाते हैं? किसी भी मुल्क की तरक्की का राज क्या है? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं हूं उस्मान चीमा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले तो हम आपको डिफॉल्ट का समझाते चलें कि अगर आप बैंक से लोन यानी कर्जा लें और अपनी जरूरियात पूरी करें, और जब लुटाने की बारी आए तो आपके पास कर्जा वापस करने के लिए पैसे ना हो, तो वो बैंक आपको डिफॉल्ट कर देता है और आपकी जमीन, आपकी गाड़ी या कोई भी चीज जो आपके नाम पर है बेचकर अपना कर्ज वापस ले सकता है। श्रीलंका के डिफॉल्ट होने की बहुत सी वजूहात हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह टैक्स माफ करना है। श्रीलंकन हुकूमत ने अपनी मकबूलियत के लिए टैक्स माफ करना शुरू कर दिया, जैसा कि अब इस्लामाबाद मेट्रो का किराया खत्म किया जा रहा है, मगर उसके ड्राइवर की तनख्वाह, मेट्रो का फ्यूल, गार्ड्स की तनख्वाह, अमले की तनख्वाह कौन देगा? ज़ाहिर बात है हुकूमत देगी। तो हुकूमत के पास इतना पैसा कहां से आएगा? इस तरह श्रीलंकन हुकूमत ने धड़ाधड़ करेंसी नोट छापना शुरू कर दिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जर्मनी ने 1923 को इतने करेंसी नोट छापे कि जर्मन करेंसी बेतकीर होकर 2 कौड़ी की रह गई और लोग लकड़ी की बजाय पैसा जलाने लगे, और एक ब्रेड लेने बेकरी जाते तो नोटों के थैले भरकर साथ ले जाते। इसी तरह श्रीलंकन रुपए की वैल्यू बहुत गिर गई और बैरूनी कर्जों का बोझ भी बढ़ गया। IMF ने काफी वार्निंग दी कि नोट छापना बंद करें और शरह सूद को बढ़ाएं ताकि बहरान शिद्दत अख्तियार न करे, लेकिन श्रीलंकन हुकूमत ने इनकी बात ना मानी। श्रीलंकन हुकूमत ने चीन, IMF, एशियाई तरक्कियाती बैंक, जापानी बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया हुआ था, मगर इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ गया। इस तरह श्रीलंका का बैरूनी कर्जा 10 सालों में 2 गुना हो गया। दूसरी बड़ी वजह बनी सियाहत। श्रीलंका अपनी आमदनी का 10% सियाहत से कमाता था, और कोविड-19 की वजह से सियाह आना बंद हो गए। जैसे ही पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग बंद हुई तो श्रीलंका को इसका बहुत नुकसान हुआ। सोचें, अगर आपकी तनख्वाह का 10% आपको मिलना बंद हो जाए तो आपका घर कितना अनस्टेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ श्रीलंका में खाना जंगी की वजह से भी लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। अगर कोई भी श्रीलंका को खरीदना चाहता है तो 51 अरब डॉलर्स देकर खरीद सकता है। जैसे कुछ दिन पहले एलन मस्क ने 46 अरब डॉलर से ट्विटर को खरीदा है। अगर वो 5 अरब डॉलर्स और मिलाता तो श्रीलंका को खरीद सकता था। तीसरी वजह बनी ज़राअत। श्रीलंका हमेशा चाय और चावल में खुद कफील था और बैरून मुल्क भी भिजवाता था। श्रीलंका की चाय पूरी दुनिया में भेजी जाती थी, मगर श्रीलंकन के सदर ने बहुत बड़ी गलती की। वो ये कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम और फसलें उगाएंगे। एक मुहावरा है कि किसी भी चीज को कबूल करने में मट्टी टाइम लेती है, यानी एक मट्टी आपको अच्छे चावल या चाय की पैदावार दे रही है तो वही मट्टी आपको कपास या गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं दे सकती। इसी तरह श्रीलंका जो चावल में खुद कफील था, उसको चावल बैरून मुल्क से महंगे दामों मंगवाना पड़े, और सिर्फ ज़राअत में श्रीलंका को 1 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ।
अच्छा, एक और समझने वाली बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज क्या होता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर फर्नेस ऑयल जो बिजली बनाने के काम आता है वो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे ममालिक से अपने मुल्क मंगवाते हैं। और चावल या गंदम जो काफी मिकदार में हमारे मुल्क में पाई जाती है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे मुल्क भेजते हैं। अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो आपके मुल्क की करेंसी डीवैल्यू होगी, यानी अब जो डॉलर 180 पर है वो 200 या 250 पे चला जाएगा। और इसी तरह अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगी तो मुल्क की करेंसी मजबूत और मुस्तहकम होगी। श्रीलंका के डिफॉल्ट की चौथी बड़ी वजह रूस यूक्रेन वार बनी। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, अगर यूरोप में कोई जंग होती है तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह सर्दियों में काफी लोग रूस और यूक्रेन से श्रीलंका का रुख करते थे और यहाँ आकर डॉलर्स, यूरो, पाउंड खर्च करते थे, जिससे श्रीलंका की आमदनी में इजाफा होता था। मगर जंग की वजह से ऐसा ना हो सका। इसके साथ साथ रूस बहुत बड़ा खरीदार था श्रीलंकन चाय का, तो श्रीलंकन हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से चाय बिकना भी बंद हो गई। इन सब गलतियों की वजह से श्रीलंका दिवालिया हुआ और हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब उनके पास अपने मामलात को लिखने के लिए कागज नहीं है, बच्चों के इम्तिहानात के लिए कागज नहीं है, हजारों की तादाद में बेकरियां बंद हो गई हैं, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल नहीं मिल रहा, इनकी एम्बेसी बंद होती जा रही हैं, बिजली इतनी जाती है कि पूरा पूरा दिन नहीं आती। अब हम आपको ये बताएं कि श्रीलंकन हुकूमत और हमारी हुकूमत में एक मुमासलत ये है कि वहाँ कई सालों से एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है और इधर भी कई सालों से मखसूस खानदान हुकूमत कर रहे हैं। अब आप खुद फैसला करें, जो आदमी पैसे लेकर वापस नहीं देता, क्या कोई इसकी कोई माशरे में इज्जत करता है? क्या उसके साथ कोई कारोबार करता है? बिल्कुल श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरे टीम मेंबर हसन लतीफ़ को इजाज़त दें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।